दोस्तों, समुद्री विशेषज्ञों ने समुद्र में तैरता हुआ पनडुब्बी का मलबा बरामद किया है, जो अटलांटिक महासागर में लापता हुई टाइटन पनडुब्बी का बताया जा रहा है। इस मलबे में पनडुब्बी हादसे में मारे गए यात्रियों के अवशेष भी बरामद हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस हादसे को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब कोई नहीं खोज पाया है। लगातार खोजी दल इस काम में लगे हैं, तो इस वक्त कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इस मामले में घूमने लगी है। पहली बात तो ये कि समंदर में डाइव करने से पहले ही टाइटन में एक बड़ी दिक्कत आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। तो आखिर वो क्या दिक्कत थी? आखिर पता होने के बावजूद भी यह खतरा मोल क्यों लिया गया? वहीं दूसरी बात ये कही जा रही है कि समंदर में डूबे हुए टाइटैनिक के जहाज के यात्री शापित थे और वो और भी कई डुबोने वाली घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा माजरा, समझते हैं। दोस्तों, ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से ही शुरू किया था। जिस लोकेशन पर इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप भी मौजूद है। शनिवार 17 जून को 2023 को इसका सफर शुरू होता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी रविवार को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारना था। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट के सीईओ भी थे, जिनकी अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल्स प्रोवाइड करती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर 70 साल के फ्रेंच नागरिक पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी समंदर में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को विजिट किया था। वो शिपिंग के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी भी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हामिश हार्डिंग ने इंटरनेट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। अब कल सुबह जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने चले गए। दरअसल दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक तलाश करने की कोशिशें जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की खराब कंडीशन की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल पाया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने के लिए दर्जनों मिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप पर अपनी अपनी रिसर्च की। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। उनकी टाइटैनिक मूवी ने जबरदस्त कामयाबी गेन की। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का सपना बन गया है। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिप के डूबने वाली जगह अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि समंदर की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप रेक्स समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई की कल्पना करनी है तो फिर दुबई वाले बुर्ज खलीफा को देख लें। ये गहराई करीब 5 बुर्ज खलीफाओं की हाइट जितनी नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान की पूरी बॉडी पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। बताने का मतलब ये है कि ये यात्रा कितनी खतरनाक थी।
लेकिन दोस्तों, इन खतरों के बावजूद रविवार 18 जून 2023 की दोपहर को ठीक 12 बजे ये सबमरीन अपना सफर स्टार्ट करती है। इसे नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही समंदर पर इस मिशन को ट्रैक कर रही सबमरीन की मदरशिप पोलर प्रिंस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उनका सबमरीन से संबंध टूट चुका था। मतलब दोस्तों, अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे, तो सिर्फ 15 मिनट पहले संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। वैसे दोस्तों, इतनी गहराई में वायरलेस के सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा शुरुआत में तो इस बात को किसी ने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना भी नामुमकिन है और यहाँ बहुत गहरा अंधेरा होता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब समंदर पर तैर रही मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। रात को 9:40 तक जब कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर अचानक यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी गई, जिसके बाद सोमवार को अमेरिकी और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कॉमर्शियल वेसल्स थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं चल पाया। समंदर में बाकायदा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को लगा दिया गया, जो समंदर की सतह तक पहुंच रहे थे। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण नजर आई। बुधवार 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गईं। लिहाजा फौरन रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो केवल 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन ना तो अमेरिकी और ना ही कैनेडियन और फ्रांसीसी सर्च टीम ने हार मानी। गुरुवार 22 जून को दोपहर 12 बजे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया, जहां इन व्हीकल्स ने जो देखा, उसे देखकर टीम का दिल दहल गया, क्योंकि शाम 3:48 पर NROV ने टाइटैनिक के मलबे के पास जो देखा, वो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। इस व्हीकल ने टाइटन के पीछे का एक हिस्सा टाइटैनिक से केवल 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ देखा। एक्सपर्ट ने इसे देखते ही कह दिया कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समंदर की गहराइयों में पिचक कर फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी, और दोस्तों, इसने ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए। ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वे जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। लेकिन वो इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते हैं, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से लेकर 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट किया गया, जिसमें वो पास भी हो गई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर के अंदर हजारों तरह की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न केवल प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी शामिल होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है।
इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री जीव सबमरीन से टकरा गए हों। हालांकि इन अलग अलग बातों के बीच टाइटन की तबाही की असली वजह इसका कार्बन फाइबर से बना होना ही बताया जा रहा है, जिस पर पहले से कुछ क्रैक्स भी मौजूद थे। साल 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि यह मसला सबमरीन के फटने से केवल चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा और हकीकत में ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड ही लगे होंगे। हालांकि इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और थ्योरीज भी घूम रही हैं। टाइटन को लेकर लोग कह रहे हैं कि टाइटैनिक का अभिशाप उसे खा गया। हालांकि जो मान्यताएं हैं उनका कोई प्रमाण नहीं है और विज्ञान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी आम लोगों में इस तरह की चर्चा है। लोगों का कहना है कि टाइटैनिक के यात्री शापित थे और टाइटैनिक डूबने से पहले और बाद में कई हैरान करने वाली घटनाएं होती रहीं। इस कथित अभिशाप के मुताबिक हादसे से जुड़े लोगों के जीवन में दुखद घटनाएं होती रहीं। कहा जाता है कि टाइटैनिक बनाने के दौरान से ही हादसे शुरू हो गए थे। इसके बनने के समय ही हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड पर हादसे की वजह से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। एक क्रू मेंबर की भी मौत हो गई थी। 1912 में जब ये समंदर में उतरा तभी हादसे का शिकार होते होते बचा। ये एक दूसरी शिप से टकराने वाला था। इसके बाद ही चर्चा होने लगी थी कि ये अपशकुन है, ये शिप को कोई खतरा हो सकता है। 14 अप्रैल 1912 को ये शिप अटलांटिक महासागर में डूब गया। ब्रिटिश एडिटर विलियम स्टीड ने टाइटैनिक को लेकर मिस्र के अभिशाप की चर्चा की है। उन्होंने दावा किया कि लंदन में एक ममी की वजह से अनहोनियां हो रही थी। कई लोगों का कहना है कि ये ममी शिप पर रखी गई थी और इसी ने जहाज को डुबो दिया। हालांकि मिस्र के जानकार करोल एंड्रयूज का कहना है कि ममी को शिप पर नहीं रखा गया था, इसको ले जाया जाना था लेकिन फिर कैंसिल कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, मौत को लेकर कहा जाता है कि वो जहां पर होनी है वहां तक इंसान को खींच कर ले जाती है। आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।